हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इजराइल हमास युद्ध को 60 दिन हो गए। पिछले 60 दिन से इजरायली सेना गाजा पर बारूद बरसा रही। हमास के लड़ाके गाजा के नीचे सुरंग में छिपे हुए, उन्होंने बाहर निकालने और तबाह करने के लिए मिसाइलें दाग रही है। इन सब के बीच लेबनान इजराइल बॉर्डर पर विध्वंस युद्ध की आशंका बढ़ गई। हिजबुल्लाह ने हमलों का वीडियो जारी करते हुए इजराइल के खिलाफ जंग ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर इन्फ्लुएंसर किल वेपर तैयार करने जा रहा है, इसमें विश्व युद्ध के संकेत मिलने लगे हैं। सवाल है कि क्या 61 साल बाद खुला नया वार फ्रंट खुलने जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कथन को लेकर लोकसभा में मंगलवार को हंगामा हो गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। टीएमसी नेता ने कहा था कि मुखर्जी का नारा एक देश दो विधान दो प्रधान दो निशान राजनीतिक था। इतना सुनते ही शाह अपनी सीट पर खड़े हुए कहा, यह बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। मुझे लगता है कि दादा उम्र हो चुकी है, आपकी एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकता है। मंगलवार को बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक पटना में आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के परिवहन, स्वास्थ्य समेत कई मामलों पर अहम निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि परिवहन विभाग के अंतर्गत राज्य में अब 400 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजपूत करनी सैनिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगू माड़ी की हत्या की खबर प्राप्त जानकारी के मुताबिक गोगा मेड़ी को जयपुर में मंगलवार को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। आनंद फानन में गोगा मेड़ी के मेट्रो मास हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गैंगस्टर रोहित गोदावरा ने सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। गोगा मेड़ी के साथ घटना के दौरान मौजूद रहे अजित सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश में भाजपा 163 सीटों पर जीत दर्ज कर एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही। वहीं सत्ता के शिखर का सपना देख रही कांग्रेस 66 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। भाजपा की प्रचंड जीत में मध्य प्रदेश में मामा के नाम से मशहूर सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना यानी कि महिला वोटरों की अहम भूमिका सामने आई। दरअसल महिला और पुरुष वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा की झोली में 2023 में सबसे ज्यादा 50% महिलाओं ने मतदान किया है। इजराइल और गाजा के बीच चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने अपना मिशन लगभग पूरा कर लिया है और अब सेना दक्षिणी में घुसने की तैयारी कर रही है। ये जानकारी एक इजरायली कमांडर के हवाले से दी गई। हालांकि पहले ये भी कहा गया था कि जमीन के ऊपर के हमास के ढांचे को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन भूमिगत ठिकानों पर सुरंगों को पूरी तरह से नष्ट किया जाना बाकी है। वैसे भी इजराइल की सेना उत्तरी गाजा में तो बनी ही रहेगी, अब उसकी जमीन सेना ने दक्षिणी गाजा का भी रुख किया है। ये सैन्य रणनीति का हिस्सा है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को फिलहाल अगले 5 साल के लिए जारी रखने का फैसला किया है। 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोगों की लाभ के लिए यहाँ पे इस योजना की कोविड-19 महामारी के दौरान अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य नियम को एक साथ जोड़ दिया था। इसके तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इस मदद के लिए अगले 5 साल में लगभग 11.80 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत और अपनी हार को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। हरियाणा के भिवानी में कांग्रेस के सीनियर लीडर किरण चौधरी ने बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े किए। साथ ही कहा, कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से भी नुकसान हुआ। चौधरी ने बीजेपी को वोट देने पर जनता को भी तंज कसा है। कांग्रेस की दिग्गज नेत्री यहाँ पे किरण चौधरी ने एक बार फिर कहा है कि भिवानी में आवास पर अपने समर्थक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, समस्याओं का संबोधन, अधिकारी को फोन पर समाधान का निर्देश दिया। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते खतरे के बीच ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ। इस सेमिनार में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज आयोजित किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सेमिनार में पर्यावरण स्वास्थ्य में वर्तमान चुनौती पर 3 दिन तक चर्चा का आयोजन किया गया। राजस्थान में हुए चुनाव में सत्ता परिवर्तन होना तय हो गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के हर परिवार के लिए 25 लाख रुपए तक के फ्री हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था की थी। इतना ही नहीं, यह भी वादा किया गया था कि अगर दीवार पावर में आते हैं तो इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया जाएगा। लेकिन पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई। अब हम नजर डालते हैं कि वहाँ हेल्थ इंश्योरेंस तो दिया, पर उनके राज्य पिछले 5 साल में एजुकेशन में क्या नया किया गया।
देश के बैंक कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार जल्द ही छुट्टी को लेकर बड़ा तोहफा देने वाली है। आज राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि प्रस्ताव आया है कि जिस पर जल्दी फैसला लिया जाएगा। फैसला लेने के बाद से उसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मामला 5 डे वर्किंग से जुड़ा है, जिसकी मांग काफी समय से की जा रही है। अभी तक बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी होती है। अगर सरकार प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो बैंक कर्मियों को पहले और तीसरे शनिवार को छुट्टी भी मिल जाएगी। अस्पतालों में मरीजों का ईमानदारी से इलाज करने की शपथ लेने के बाद तेलंगाना में अब 15 डॉक्टर विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक के रूप में शपथ लेंगे। क्योंकि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में इस बार 15 डॉक्टरों ने चुनाव जीता है, वहीं इस बार 3 हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विधायक बने, जिनमें डॉक्टर पल्लवी हरीश बाबू सिरपुर में जीते, डॉक्टर टेलम वेंकटराव भद्राचलम से चुनाव गए हैं और डॉक्टर आर भूपति रेड्डी निजामाबाद ग्रामीण क्षेत्र से विजय हुए हैं। ये सभी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और राजनीतिक दलों का फोकस अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। विपक्षी दलों ने इसे लेकर इंडिया नामक गठबंधन बनाया था, जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। बुधवार को इस गठबंधन की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कई बड़े विपक्षी नेता इसमें शामिल होने से कतरा रहे हैं, जिसके बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया। सोमवार को पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। वहीं आज यानी कि मंगलवार को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का रुख भी ऐसा ही देखने को मिला। 5 राज्यों में से सिर्फ एक राज्य तेलंगाना में सरकार बनाने वाली कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के लिए रेवंत रेड्डी का नाम फाइनल कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई और आने वाले 7 दिसंबर को वे शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक हैदराबाद में सीएलजी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और सीएम नियुक्ति करने का अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश से मदरसों की जांच को लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने योगी सरकार से बड़ी अपील की है। उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री धर्मपाल को पत्र लिखकर मांग की है कि मदरसों की जांच स्थगित कर दी जाए। उन्होंने पत्र में अनुदानित और मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच स्थगित की मांग की। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने दावा किया है कि जांच से मदरसों की पढ़ाई प्रभावित होने की संभावना है। अमेरिका से आज 2 रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट एसएनडीपी की है जो कि भारत को लेकर है, दूसरी रिपोर्ट मूडीज की है जो चीन की इकोनॉमी हालत को लेकर है। दोनों ही रिपोर्ट में चीन को बड़ा झटका लगा है। जहां मूडीज ने चीन की रेटिंग को स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दिया है, वहीं दूसरी ओर एसडीपी ने भारत की इकोनॉमी रफ्तार के कसीदे पढ़े हैं। साथ ही दावा किया कि अगले 7 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपराध को लेकर बेहद सख्त माने जाते हैं। सत्ता में आने के बाद वो कई बार चेतावनी भी दे चुके हैं। उनकी बातों का आपराधिक में खौफ भी है। ऐसा एनसीआरबी के आंकड़ों से साबित भी होता है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में साल 2022 में एक भी दंगा नहीं हुआ। वहीं पिछले 5 साल में इसमें 50% की गिरावट आई है। एनसीआरबी ने 2022 के लिए जो आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक पिछले 5 साल में असम में भी दंगों में गिरावट आई। यहाँ पर 80% की गिरावट आई। वहीं छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा बढ़ गया है। रूस यूक्रेन युद्ध में कई लोगों के मारे जाने की खबरें हर दिन सामने आती रहती है। न सिर्फ मासूम सिविलियन मारे जा रहे बल्कि दोनों देशों के बीच जंग लड़ रहे सैनिक भी इस युद्ध में बलि चढ़ रहे हैं। इसी बीच रूस की सेना में सेवारत 6 नेपाली नागरिक यूक्रेन के साथ युद्ध में मारे गए हैं। नेपाली सरकार ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। इसी के साथ सरकार ने रूस से आग्रह किया है कि वह नेपाल के नागरिकों में भर्ती सेना में नहीं हारे। टीवी के पॉपुलर शो सीआईडी फेम प्रेडिक्स उर्फ दिनेश फडणवीस को लेकर बुरी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि उनका निधन हो गया है। इस खबर की पुष्टि उनके खास दोस्त और को स्टार दयानंद शेट्टी ने की है। रविवार को दिनेश को हार्ट अटैक आया था, जिसके चलते वो अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर की टीम ने उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा था, जिसके बाद रात 12:08 पर उन्होंने मुंबई के तुंगा हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान मिग जोंग के आंध्र प्रदेश के पापटला में तट से टकराने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आंध्र प्रदेश के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश की जारी है और भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा है कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट के करीब चक्रवात मिग जोंग के टकराने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अगले 3 घंटे तक जारी रहने की संभावना। आईएमडी के पूर्वानुमान लगाया गया कि इस प्रणाली के लगभग उत्तर की ओर बढ़ने और अगले 2 घंटे के दौरान एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में बापटला के करीब दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है। भारतीय लोगों के बीच सोने की खरीदारी सबसे ज्यादा शादी और त्योहारी सीजन के दौरान की जाती है। करवा चौथ और दिवाली जैसे त्योहारों के बीते जाने के बाद अब सोना की कीमत में गिरावट देखी गई। शादी के सीजन में सोने के दाम घट गए। दरअसल 5 दिसंबर मंगलवार को कारोबार सत्र में गोल्ड प्राइस कम हो गए। सोने की कीमत में 1000 रुपये से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। पिछले दिनों की तुलना में सोने की कीमतों में कमी देखी गई। एक रिपोर्ट में भी इसकी कीमत में कमी बताई गई है।
भारतीय अमेरिकी राजा कृष्णमूर्ति और प्रेमिला जयपाल समेत 3 प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों ने ग्रीन कार्ड संबंधी आवेदन को निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाने और रोजगार आधारित वीजा के लिए देशों के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में द्विदलीय विधेयक पेश किया गया है। यदि यह विधेयक कानून में तब्दील हो जाता है तो इससे उन हजारों भारतीय अमेरिकियों को मदद मिलेगी जो ग्रीन कार्ड या अमेरिका में स्थायी निवास के लिए दशकों से इंतजार करें। कृष्णमूर्ति और जयपाल के लिए सांसद रिच मैकनोमकी सोमवार को यह विधेयक पेश किया। कच्चे तेल के भाव में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंगलवार को उछाल आया। क्रूड ऑयल के दाम $80 प्रति बैरल के पार निकल गया। WTI क्रूड के दाम में 0.21% की तेजी आई है। $73.19 प्रति बैरल के रेट पर ट्रेंड कर रहा। वहीं बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.13% उछाल के साथ $78.13 प्रति बैरल के लेवल पर कारोबार कर रहा है। इस बीच तेल कंपनी ने भी पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए। हालांकि मंगलवार को भी पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। पीएम किसान तहत मिलने वाली 6,000 रुपए की रकम को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। संसद में एक सवाल के जवाब में इससे जुड़ी जानकारी दी गई। आपको यहां बता दें कि पीएम किसान योजना संबंधी किसी भी तरह की समस्याओं पर किसान ईमेल आईडी pmkisan.ict.government.in पर जाकर संपर्क करते हैं और पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर 155261 या इतना टोल फ्री नंबर पर आवेदन भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर सांसद डॉक्टर मजेरिया ने भी सवाल किया है। कर्मचारियों के राशन कार्ड को अब उनके सरकारी रिकॉर्ड से लिंक किया जाएगा। राज्य सरकार के मानव संपदा पोर्टल यानी कि PMIS पर इसकी मैपिंग करनी होगी। IT विभाग ने सभी सरकारी महकमों को यह निर्देश भेजा है। हर कर्मचारी को अपने अहम परिवार ID या राशन कार्ड ID की सूचना देनी होगी। सभी सरकारी कर्मचारी का राशन कार्ड अपलोड हो जाने के बाद इसका फायदा कर्मचारी और सरकार दोनों को होगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।